हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को करने वाले, क्योंकि इसके पहले हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और पूरा चैप्टर का यह मान लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट आपसे पूछ रखा है। क्या है आपका क्वेश्चन? बोल रहा है क्वेश्चन है मेरे दोस्त के शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो चीजें इस प्रश्न में बोल रहा है उसके अनुसार सोल्व करना है। कैसे मेरे दोस्त? यहाँ बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, तो हम मान लीजिए एक त्रिभुज हमने यहाँ पर नॉर्मली बना देते हैं, ठीक है ना। जिससे देखिए क्वेश्चन की जो क्लैरिटी है ना ज्यादा बढ़ जाती है। आपका यहाँ पर ट्रायंगल बोल रहा है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इसके शीर्ष दे रखे हैं, तो मान लीजिए हमने शीर्ष के कुछ नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी, ठीक है ना मेरे दोस्त। ए के जो निर्देशांक है हमने कह दिया भैया 0,-1 और बी के निर्देशांक है 2,1 और सी के जो निर्देशांक है मेरे दोस्त 0,3, ठीक है ना। ये तीन चीजें हो गए। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लीजिए जो एसी भुजा है इसका मध्य बिंदु यहां पर है और जो आपका एबी भुजा है उसका मध्य बिंदु यहां पर है और जो आपका बीसी भुजा है उसका मध्य बिंदु यहां पर है। क्योंकि बोल रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर जो तीनों मध्य बिंदु है यहाँ से एक त्रिभुज बन जा रहा है और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हमने क्या कर लेते हैं, इसका मिला देते हैं। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको मेरे दोस्त आराम से ऐसे मिला देंगे, इसको भी ऐसे मिला देंगे और इसका भी कुछ नाम दे देंगे। तो मान लीजिए हमने इसको बोल दिया भैया डी, ई और एफ, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसका इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको बताइए। साथ में यह भी पूछ रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले हमें जो निकालना पड़ेगा ना, इन जो 3 पॉइंट है इनके शीर्ष निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो प्रश्नावली 7.3 में नहीं, प्रश्नावली 7.2 में हमने एक सूत्र पढ़ा था, दो सूत्र पढ़ा था। पहला पढ़ा था विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, अब दूसरा पढ़ा था मेरे दोस्त, पहला पढ़ा था विभाजन सूत्र और दूसरा पढ़ा था मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था। इसमें जो पढ़ा था, क्योंकि देखिए इसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि विभाजन सूत्र से भी वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत बड़ा होता चला जाएगा उस तरीके से। मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वहां पर मैंने बताया था कि मान लीजिए एक नॉर्मली ऐसे रेखा है और इसके दो शीर्ष दे रखे हैं x, y और x1, y1 मान लीजिए, और यहाँ पर b है और इसका शीर्ष दे रखा है x2, y। इसके मध्य बिंदु पर कोई हमें शीर्ष और एक ज्ञात करना है, इसके मध्य बिंदु पर कोई शीर्ष ज्ञात करना है। तो यह आपका m1 होता था, यह आपका m2 होता था। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाने की वजह से हमने फार्मूला दूसरा लगाया था यहाँ पर कि मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है कि x, y मेरे दोस्त ब्रैकेट में होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। याद आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? याद आ रहा है ना। यही हमने पढ़ा था मध्य बिंदु फार्मूला। और विभाजन सूत्र भी पढ़ा था हमने कुछ ऐसे, ध्यान से देख लीजिए। यह भी पढ़ा था कि x, y आप ब्रैकेट में मेरे दोस्त क्या होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, ठीक है। अब कामा पढ़ा था m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2, यही पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। तो यह विभाजन सूत्र के लिए पढ़ा था, यह मध्य बिंदु फार्मूला पढ़ा था। इन दोनों में से इसका उपयोग होगा और आपका यहाँ पर जो शीर्ष निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु बोल रखा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इसके मध्य बिंदु पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त किया है। क्या है आपका? तो त्रिभुज है आपका DEF, ठीक है ना। त्रिभुज आपका DEF प्राप्त किया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके पहले हमें शीर्ष निकालना पड़ेगा। तो शीर्ष कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूले से निकालेंगे। अब तो आपको समझ में जरूर आएगा। उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, उसको अप्लाई करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के शीर्ष निकालते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है हमें।
ध्यान से देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मैं इधर ही लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इधर ही लिखूंगा मेरे दोस्त। तो आपका जो मध्य बिंदु फार्मूला है यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त, मध्य बिंदु सूत्र। देखिए आप लोग को, मेरे को इतना पता है, जरूर समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी डाउट्स रह जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, आपके मन में जो भी डाउट्स है मेरे दोस्त पूछिए जरूर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, मैं इसको पुनः नोट कर लेता हूँ, x कामा वाई, ठीक है। पुनः मैंने नोट कर लिया मेरे दोस्त, x कामा वाई बराबर ब्रैकेट में हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। यह आपका सूत्र होता है। कैसे सूत्र आता है इसके बारे में बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस किया है, तो आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। पूरे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। पूरा आपका बुक जो है पूरा सिलेबस अपलोड है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, जब AC यानी कि बिंदु D के लिए देखेंगे, बिंदु D के लिए देखेंगे तो यहां पर नोट करेंगे D के निर्देशांक। ध्यान से देखिए D के निर्देशांक क्या क्या होंगे। D के लिए निर्देशांक देखेंगे तो उस कंडीशन में x1 इसे मान लेंगे, इसे y1, ऐसे x2, ऐसे y2, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्योंकि हम देखिए इसका निर्देशांक याद कर रहे हैं, इसका इस पॉइंट का, तो आपका इसके जो इस रेखा पे दो शीर्ष निर्देशांक दे रखा है, पहला C और B के लिए, और D के लिए हमें ज्ञात करना है। तो इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मान लेंगे। सेम टू ऐसे ये मेरे दोस्त, और कुछ नहीं। इसको भूल जाइए, अब ट्रायंगल को आप लोग भूल जाइए, अभी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना देखिए। ऐसे जैसे है ना वैसे यहाँ पर भी है। अब m1 और m2 की वैल्यू इसमें भी 1 है, तो मध्य बिंदु फार्मूला लगाएंगे, और इसे x1 हमने मान लिया, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब देखिए यहाँ पर x कामा y क्या आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे ना एकदम आराम से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 0 है तो 0 को रख लेंगे, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 को रख लेंगे, बट्टे 2, ठीक है। कामा y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 3 है तो 3 को रखेंगे, और y2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो प्लस का 1 कर देंगे, और बट्टे 2, ब्रैकेट हो जाएगा बंद आपका। अब देखिए x कामा y बराबर, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 ही होगा, अब 2 बट्टे 2, क्योंकि यहाँ पर 0 था। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बट्टे 2, 2 एक कम 2, ये भी कैंसिल, और 2 एक कम 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x कामा y की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, आप कहोगे कि सर आपका आ जाएगा 1 कामा 2। तो मतलब 1 का निर्देशांक तो यहाँ पर निकल गया, मैं नोट भी कर देता हूँ उसको। देखिए क्या निकला है इसका, 1 कामा 2, ठीक है ना। साथ ही में हम क्या करते हैं, इसके लिए भी निकालते हैं, इसके लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे x1 y1 ही मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ x2 y2, क्योंकि हम लोग AC पर निकालना है बिंदु E के निर्देशांक। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ध्यान से जो चीजें कीजिए ना उसे नोट करते रहिए। बिंदु E के क्या मेरे दोस्त, निर्देशांक, ठीक है ना। निर्देशांक क्या होगा, ध्यान से देखिए। नॉर्मली चीजें इसमें भी वैसे ही होगा, सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा, वहां पर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। देखिए x कामा y बराबर x कामा y, x कामा y, तो x कामा y हमने लिखा है बराबर x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू 0 है तो आप कहोगे 0 रख लीजिए भैया, और x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 रख देंगे, बट्टे 2, ठीक है, कामा। उसके बाद से आगे देखेंगे तो यहाँ पर y1 प्लस y2 बट्टे 2 है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है तो 3, और यहाँ पर y2 है आपका, तो y2 की वैल्यू माइनस का 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका प्लस 1 है यहाँ पर। और ऐसे अगर हम माइनस 1 लिख लें तो आप कहोगे भैया यहाँ पर इसका गुणा होगा। अब गुणा होने पे क्या होता है, माइनस ही होता है। प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता है तो आपको पता है कि माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का जब गुणा हो तो आप कहोगे -1 ही होगा भैया, तो -1 कर लेते हैं, बट्टे 2। इसको सोल्व कर देंगे तो x कामा y बराबर 0 कामा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1। तो यहाँ पर जो दूसरा निर्देशांक हमारा निकल के आया, बिंदु ई के लिए जो निर्देशांक निकल के आया मेरे दोस्त, क्या आया, 0 कामा 1। अब हमें बिंदु यफ के लिए भी निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तो जगह नहीं है। तो अब क्या कीजिए मेरे दोस्त, सिंपली क्या करना है, अब जो बिंदु डी के लिए जो निर्देशांक निकाला हमने यहाँ पर नोट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार में आना पॉसिबल ही नहीं है, तो जो चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पर नोट करते जाएंगे, समझ में आ रहा है, जिसका उपयोग होगा ना आने वाले टाइम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु डी के निर्देशांक, ठीक है मेरे दोस्त ना। अब समझ में आ रहा है ना, निर्देशांक समझ में आना, यहाँ पर निर्देशांक ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है।
अब देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु डी के निर्देशांक क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने निकाला है यक्स कामा वाई, ठीक है, बराबर 1,2, ठीक है ना। साथ में अगला नोट कर देंगे बिंदु क्या है मेरे दोस्त, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक, ठीक है ना। निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि भैया बिंदु ई के निर्देशांक जो होंगे वो हो जाएंगे आपके, यहाँ पर देखिए यक्स कामा वाई बराबर 0,1, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। देखिए समझ में आ रहा है तभी आप एक लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और जो लास्ट वाला बचा रहा है बिंदु यफ, क्या बच रहा है मेरे दोस्त, तो बिंदु यफ बच रहा है, उसके भी निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। मैं नोट करूंगा बिंदु यफ के निर्देशांक क्या होंगे, यफ के निर्देशांक, तो ध्यान से देखिए मैं अभी के लिए क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ, पुनः मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसको मान ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसे x1 y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है ना, हमने पुनः मान लिया। और बिंदु यफ के निर्देशांक को निकाला, तो यही फार्मूला वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x का y, आप कहोगे क्योंकि यहाँ पर है भैया बराबर, कहोगे x1 प्लस x2 है सर, तो x1 की वैल्यू आप कहोगे कि 0 है और x2 की वैल्यू 2 है, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा बट्टे 2, क्योंकि नीचे 2 है, कामा y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू कहोगे -1 है तो -1, और y2 की वैल्यू आप कहोगे कि प्लस का 1 हो जाएगा बटे 2, क्योंकि y2 की वैल्यू 2 है भैया। समझ में आया ना इतना। अब देखिए क्या होगा, यक्स का y बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2/2 कामा 0/2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर -1 है, +1 घट जाएगा, तो यक्स का y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 1 कामा यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, या और यहाँ पर भी नोट कर देता हूँ, क्या आया है आपका 1,0 सॉरी 1,0 आया है आपका, ये बिंदु ये आपका निर्देशांक। तो यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं मैं कि बिंदु एफ के निर्देशांक क्या है भैया, निर्देशांक क्या है, x, y बराबर 1,0, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब जो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है अंदर बन रहा है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, साथ में जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और 7.3 में हम लोग सिंपली इतना ही पढ़ा, दो चीजें पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और संरेख के बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त और ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा, जितने भी पॉइंट लिखा था मेरे दोस्त को आप लोग बारी बारी से नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, अगर आप बाद में भूल जाएंगे तो उसको रिवाइज मार सकते हैं। वीडियो अभी तक अच्छी लगी मेरे दोस्तों तुरंत लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, समझ में आएगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट जगाएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा चीजें। और मेरे को नहीं लग रहा मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो समझ में ना, समझ में आ रहा है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से, अब यहां पर हम करेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अपन ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि 1/2, मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ आगे, x1 ब्रैकेट में होता है y2 माइनस का y3 प्लस x2 ब्रैकेट में होता है, आप नीचे से नोट कीजिए ना, यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है ना, नीचे से नोट कर दीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 प्लस y3, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1, और आपका ब्रैकेट बंद, यहाँ पर हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। यह कैसे आता है इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसकी पिछली वीडियो में, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं उसको पुनः एक बार बना देता हूँ, ध्यान से देखिए, छोटा वाला ट्रायंगल यही है, समझ में आ रहा है ना, ई है, ए एफ है, ए डी ए कहोगे यस सर, यहाँ पर 0,1 है, यहाँ पर क्या है 1,0 है, यहाँ पर क्या है 1,2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लेंगे इसको x1, इसको y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3,
इसे y3। एक चीज ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ये वीडियो में कि यहाँ पर जो मान रहा है ना, आप कुछ किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। आप मैंने इसको x1 माना है ना, तो आप इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको x3 मान सकते हैं, और फिर भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEF में, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 तो था x1 की वैल्यू आप कहोगे सर x1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेंगे, y2 माइनस का y3, तो y2 की वैल्यू ध्यान से देखिए, y2 की वैल्यू 1 है और माइनस है, y3 की वैल्यू 0 है तो 0 रख देंगे, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 है तो 0। अब देखिए रखते हैं, ठीक है, y3 की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0, माइनस का y1 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा, आप प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 मेरे दोस्त। और आपका आगे देखिए y1 माइनस का y2 है, यहाँ पर फार्मूले में y1 माइनस y2 है, तो y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूले में माइनस है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए मेरे दोस्त आगे सोल्व कर देंगे तो 1/2, इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, कामा नहीं ब्रैकेट, एक तो ऑलरेडी उतर गया, एक यहाँ पर घटेगा तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर देखिए -2 आएगा अंदर, लेकिन इसका इसमें गुणा करें तो 0 आ जाएगा, तो मैं 0 ही कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस 1 यहाँ पर जब घटेगा तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद, तो 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर 1 में गुणा होगा 1 का तो 1 ही होगा, यहाँ पर गुणा होगा प्लस का 1 में 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है ना। आगे सोल्व कर देंगे तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मेरे दोस्त आ जाएगा 1, यानी कि जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल आ रहा है 1 आ जा रहा है। अब देखिए हमें दूसरा भी नोट करना है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको भी नोट कर लीजिए, क्या कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हमने निकाला है 1 वर्ग इकाई, ठीक है ना, 1 वर्ग इकाई, इसको नोट कर दिया मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या करना है, जो बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, जो ज्ञात करना है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, तो हमने पहला निकाल दिया। अब देखिए दूसरे के लिए निकालेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहीं से, नीचे वाला ही मिटाऊंगा सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखिए कैसे होगा फिर आपका, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। अब क्या कीजिए ना, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें देखिए आप इसे x1 ही मानिए, इसे y1, इसे ऐसे मानिए ना, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3, आप किसी को भी कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। अब देखिए इसी फार्मूले में जाकर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो फार्मूले में आ गए। अब देखिए क्या है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3, x1 की वैल्यू आप कहोगे सर x1 की वैल्यू 0 तो 0 रख लेंगे, y2 माइनस का y3 है, तो y2 की वैल्यू 1 है, क्योंकि y2 के स्थान पर 1 है, और y3 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर फार्मूले में माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू 2 है, तो 2 रख लेंगे मेरे दोस्तों, और साथ में y3 माइनस का y1 है, क्या है, y3 माइनस का y1 है, तो भी रख लेते हैं, तो y3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रख देंगे, और y1 की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है, तो y1 की वैल्यू है माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस फार्मूले में, अब -1 वैल्यू है, ठीक है ना। अब माइनस और माइनस का इसी पर यहीं पर मैं गुणा करा देता हूँ, तो आप कहोगे भैया माइनस और माइनस का गुणा होता है तो कभी प्लस ही होता है, तो मैं प्लस कर लेता हूँ मेरे दोस्त, हम लोग प्लस कर लेंगे, प्लस का, ठीक है, 1। अब देखिए मेरे दोस्त प्लस का x3 की वैल्यू 0 तो 0 रख लेंगे, और ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस का y2, y1 की वैल्यू माइनस का 1 है तो -1, और y2 की वैल्यू देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, माइनस ऑलरेडी में 1 वैल्यू है तो 1 को रख लेंगे, अब ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ठीक है ना। आगे सोल्व कर देंगे तो 1/2, यहाँ पर देखिए 0 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 और 1 सॉरी 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 0, यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस का 2, ठीक है ना। आगे सोल्व कर लेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये आपका 0 हो जाएगा गुणा होगा तो, और साथ में यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 होता है, यहाँ पर भी आपका प्लस का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 का गुणा किसी भी नंबर किसी भी संख्या में दोस्त कराएंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, ये आपको पता होगा। अब देखिए आगे कर लेंगे तो 1/2 × 8, ठीक है ना, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखिए मेरे दोस्त हमने जो चीजें निकालनी थी निकाल दी, अब सिर्फ और सिर्फ इतना निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात है ना वह निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखिए नीचे मैं लिखूंगा, यहाँ पर ना दिखेगा नहीं आप लोग को, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, मैं तो
ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। त्रिभुज, रेड मार्कर से नोट करता हूँ, क्या है आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है आपका, जो निकाला हमने 4 भैया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 ही तो निकाला है, हमने 4 नोट कर दिया और वर्ग का है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, हमें जो निकालना है उसके लिए जगह नहीं है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमेशा बोलता हूँ, जो देखिए जितनी बार नहीं बोला नोट करने के लिए, आप लोग मेरे को इतना विश्वास है नोट किए होंगे। नहीं नोट किए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो एक्चुअल में हमसे पूछा है उसको ज्ञात कर लेते हैं। क्या पूछा है, तो इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको ही मिटाने से हमारा हो जाएगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। और साथ में जो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्तों, हमें ज्ञात करना है त्रिभुज, त्रिभुज क्या बन रहा है, DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे 1 वर्ग इकाई है, तो 1 नोट कर देंगे, ठीक है। अब बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, तो 4 नोट कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF, यह भी आंसर है, आप लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, साथ में चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1:4 के, ठीक है ना। 1:4 को इसको भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना मेरे दोस्त। आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम भी लगा हो, मेरे को पता है इतना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको तो समझ में आया होगा, उनको अच्छी भी लग रही है वीडियो अभी तक। और जो नहीं पढ़ने वाले, टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग छोड़कर जा भी चुके होंगे, मेरे को इतना पता है मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें एकमात्र और क्वेश्चन है, चौथा, उसको मैं नोट करके बताता हूँ। मेरे को इतना पता है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जैसे बताऊं, मेरे को नहीं लगता है कि आपको कहीं पर डाउट्स रह जाया होगा। फिर भी कहीं पर भी डाउट्स है, सिंपली आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोग को। मैं इसको मिटाकर जो चौथा क्वेश्चन है, पर्सनली 7.3 का मैं उसको लास्ट ही मान रहा हूँ, क्योंकि 7.5 में क्या है कि 9 की कुछ चीजें दे रखी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब का 7.3 में जो है चौथा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे हिसाब से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, चौथे क्वेश्चन नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, हमने नोट कर दिया। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका यह बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4 का -2, -3 का -5, 3 का -2 और 2 का 3 है। समझ में आ रहा है ना। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है मेरे दोस्त, और उसके जो चारों शीर्ष दे रखा है। अब देखिए हमने अभी तक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं पड़ा है शीर्ष के बेस पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ा है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर मेरे दोस्त ज्ञात करने कैसे, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो क्वेश्चन में बोला है मैं हमेशा बोलता हूँ उसी को कीजिएगा। क्या कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइएगा। मान लीजिए चतुर्भुज बोल रहा है आपसे, हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिया मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना, एक चतुर्भुज बना लिया कुछ ऐसे, ठीक है। इसका नाम दे दिया A, B और C, नामकरण भी हमने कर दिया, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर दे रखा है जो शीर्ष है उसको भी हमने नोट कर देंगे। तो देखिए क्या है, A का शीर्ष दिया है -4 -2, B का शीर्ष दिया हुआ है मेरे दोस्त -3 का -5, यहाँ पर दिया हुआ नहीं, आप जो चाहे यहाँ पर -4 का -2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। अब देखिए क्या है कि 3 का -2 है यहाँ पर, और 2 का 3 है, ठीक है, 2 का 3 है, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पढ़ा नहीं है, हमें निकालना है लेकिन, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, एक विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण आप मन करे तो A से C के लिए खींच लीजिए, और मन करे तो B से D के लिए खींच लीजिए। साथ में ही मेरे दोस्त इस तरीके का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण नंबर जो 15 था ना, दे रखा था, मैंने सोल्व कराया है। वो आपने वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तब पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। या ऐसे इतना आसान क्वेश्चन है ना, आपको मैं बताऊंगा, आपको भी बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना, एकदम दिमाग में आपका फिट हो जाने वाला, और ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मैं क्या करता हूँ, A से C के लिए एक विकर्ण खींच देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। पहला बन गया त्रिभुज ACD, और दूसरा बन गया त्रिभुज ABC, ठीक है, 2 त्रिभुज बन गए।
इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आया ना। और साथ में जब निकालने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैंने बताया भैया कि ये दो जो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें निकालना पड़ा हुआ है। और उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वहां पर भी मैंने वैसे ही बताया था, जो उदाहरण नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी मैंने ऐसा ही कराया था मेरे दोस्तों। अब देखिए, आपका फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सर 1/2 ब्रैकेट में x1 बड़े ब्रैकेट में, फिर स्मॉल ब्रैकेट में होता है y2 माइनस का y3 प्लस x2, फिर से स्मॉल ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 प्लस x3, फिर से स्मॉल ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए। अब देखिए, यह आपका फार्मूला होता है नॉर्मली। अब देखिए, आपको करना क्या है, हमने कहा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए, ACD का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर नोट करेंगे A के पॉइंट क्या है, हमने तो -4 का -2 लिखा है। B के पॉइंट क्या लिखे हैं, C के क्या लिखे हैं, यहाँ पर हमारा मार्कर गिर चुका है मेरे दोस्त। C के हमने पॉइंट क्या लिखे हैं, तो C के पॉइंट लिखे हैं 3 का -2, और D के पॉइंट क्या लिखे हैं मेरे दोस्त, तो D के पॉइंट लिखे 2 का हमने 3। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसमें इसे हमने तो मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इस जो सूत्र है इसमें लाकर इस वैल्यू को रख देंगे, सारी वैल्यू को यहाँ पर ले आकर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x1 की वैल्यू -4 है तो -4 रखेंगे। उसके बाद से है आपका देखिए y2 माइनस का y3, y2 की वैल्यू -2 है तो -2, y3 की वैल्यू यहाँ पर माइनस ऑलरेडी फार्मूले में आती है। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 है तो 3 को रख देंगे। उसके बाद से मेरे दोस्त x2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखे हमने, y3 माइनस का y3 की वैल्यू 3 है तो 3। अब y1 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में -2 है तो -2 रखेंगे, और माइनस माइनस गुणा तो आप कहोगे +2 हो जाएगा, +2। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू 2 है तो 2 रख लेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद से क्या है आपका y1 माइनस का y2, क्या है आपका y1 माइनस का y2, y1 की वैल्यू -2 है तो -2, y1 की वैल्यू -2 है तो -2, y2 की वैल्यू यहाँ पर +2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 है ऑलरेडी, फार्मूले में माइनस है तो माइनस और इस माइनस वाला गुणा होगा तो +2 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए आगे सोल्व कर देंगे, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर -4, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो -5 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा बंद आपका। आगे सोल्व कर देंगे तो 1/2 -4 और -5 गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो +15 हो जाएगा, और ये आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 35/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 35 आ जा रहा है। आप 35 का 1 में गुणा करेंगे तो 35/2 वर्ग मात्रक आएगा आपका मेरे दोस्त, आपका त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया ना मेरे दोस्त। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। त्रिभुज हमने ACD का क्षेत्रफल निकाल दिया, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे थे। पहला बन रहा था त्रिभुज ACD, यह वाला मेरे दोस्त ऐसे, और दूसरा बन रहा है ACB कहिए या फिर ABC कहिए, बन रहा है ना मेरे दोस्त, तो उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, नोट कर लेंगे मेरे दोस्त। क्या, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, इसे मान लेंगे x3, इसे मान लेंगे y3। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा x1 की वैल्यू -4 तो -4। उसके बाद से आपका फार्मूले में है y2 माइनस का y3, तो y2 की वैल्यू आपको होगी -5 है सर, तो -5 रख देंगे। y3 की वैल्यू माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, यहाँ पर -2 है तो -2 रखेंगे जब ना, तो माइनस और माइनस का जब गुणा हो जा रहा है तो आपको पता होगा +2 हो जा रहा है, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। उसके बाद से मैं नीचे नोट कर देता हूँ प्लस x2 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर x2 की वैल्यू -3 है, और इस माइनस का प्लस में गुणा होगा भैया, तो आप कहोगे कि -3 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस का y1 है, ब्रैकेट में पिछला ब्रैकेट वाला है देखिए, y3 की वैल्यू -2 है तो -2, और y1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में, और इसकी वैल्यू -2 है तो माइनस और माइनस प्लस होगा तो +2
2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू को देखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपका लास्ट वाला वही है, तो x3 की वैल्यू 3 है तो 3 को रख लेंगे। उसके बाद देखिए y1 माइनस का y2, फार्मूले में y1 माइनस का y2 है, तो y1 की वैल्यू आप कहोगे सर माइनस का 2 है तो माइनस 2 रख लेंगे। और y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी फार्मूले में, और माइनस यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो -5 जब दिया हो तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का 5 अगर रखेंगे मेरे दोस्तों, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, जो हमने किया है, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/2 माइनस का 4, माइनस का क्या मेरे दोस्त, माइनस का 4 ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको देखिए घटाएंगे तो -3 ब्रैकेट बंद, -3 यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 + 2 0 ही हो जाएंगे, और प्लस का 3 यहाँ पर जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा इसका माइनस माइनस प्लस, और 4 × 12, ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होगा, और 4 × 12 ये आपका 0 ही होगा, 3 के गुणा 0 में करें तो 0, यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 21/2, ठीक है ना मेरे दोस्त, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, हमने किया कि ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल दिया यहाँ पर, और ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दिया यहाँ पर। अब दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्तों ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं क्या कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जगह की कमी है हमारे पास, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटाकर, इस लाइन को मिटाकर यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 21/2 जब हमने निकाला है। समझ में आ रहा है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बताना भूल गया, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं मेरे दोस्त, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों वैल्यू का रखेंगे, ए सी डी का क्षेत्रफल क्या है, 35/2 है, तो 35/2 रख लीजिए मेरे दोस्त, प्लस इसका वैल्यू 21/2 है तो 21/2 जोड़ दीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 35 प्लस आ जाएगा 21, जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो 28 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर जो आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक, ठीक है। समझ में आया ना मेरे दोस्त, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पर ऐसे भी नोट कर सकते हैं, मन कर तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा मेरे दोस्त 28 वर्ग मात्रक आएगा, यही आपका आंसर है। तो आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आया, कहीं पे डाउट रह जाए तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। तो देखिए 7.3 में एक क्वेश्चन मात्र बचा है, 5वां, उसको मैं नहीं कराने वाला क्योंकि उसमें 9 की कुछ चीजें दे रखी थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो इसी के साथ हमारा जो पर्सनालिटी कंप्लीट हुआ, साथ में एक चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। साथ में हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।